अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और सब ने अपना फ़र्स्ट टर्म का काम कंप्लीट करके सबमिट करवा दिया होगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड टर्म। और कीप रिमेंबर कि सेकंड टर्म का सारा काम आप अपनी स्कूल की कॉपीज़ में करेंगे, ठीक है? तो हम अपना सेकंड टर्म का आगाज़ करते हैं आज अपने यूनिट नंबर 3 से, ठीक है? बुक के यूनिट नंबर 3 से, विच इज़ सम इनवैल्यूएबल लेसन्स, यानी कि कुछ कीमती असबाक। इनवैल्यूएबल, कीमती। तो यूनिट का पहला पार्ट है द फार्मर हु फॉलोड द एडवाइस, एक किसान जिसने नसीहत पर अमल किया। चलें तो चैप्टर रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज इन चाइना लिव्ड अ फार्मर। एक दफ़ा का जिक्र है कि चीन के एक गांव में एक किसान रहता था। One day he travelled to the city as he needed some more supplies for his farm. एक दिन उसने शहर की जानिब सफ़र किया क्योंकि उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। सप्लाइज चीज़ें, फार्म खेत, क्योंकि उसे अपने खेत के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उसने शहर का सफ़र किया। As he approached the city center, जैसे ही वो शहर के मरकज़ में पहुंचा, अप्रोच पहुंचना, सेंटर कहते हैं मरकज़, यानी शहर को बीचों बीच। जैसे ही वो शहर के मरकज़ में पहुंचा, ही नोटिस्ड अ लार्ज क्राउड गैदर्ड देयर। तो उसने नोटिस किया कि एक बड़ा मजमा वहाँ पर जमा है। गैदर, जमा होना। तो उसने नोटिस किया कि वहाँ पर एक बड़ा सा मजमा जमा है। ही आस्क्ड अ पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय, करीबी, ठीक है? उसने करीबी खड़े हुए शख्स से पूछा, सर वाई इज़ देयर सच अ बिग क्राउड हियर? जनाब, यहाँ पर इतना रश क्यों है? The man pointed to the sign above the door on which Professor Wang Chen was engraved in large bold letters. Professor Wang Chen gives invaluable advice for only a yuan. The man pointed out. उस शख्स ने इशारा किया। पॉइंट आउट, इशारा करना। उस शख्स ने इशारा किया उस साइन की तरफ जहाँ पर दरवाजे के ऊपर, अबव द डोर, दरवाजे के ऊपर, जिस पर लिखा था प्रोफेसर वॉन्ग चेन, ठीक है? यानी उस डोर की तरफ इशारा करके उस शख्स ने बताया क्या जहाँ पर तख्ती लगी हुई थी प्रोफेसर वॉन्ग चेन की। वॉज इनग्रेव्ड, इनग्रेव नक्श होना, यानी किसी, आपने अक्सर देखा है लकड़ी वगैरह पे या लोहे पे या किसी चीज़ पे नक्श करके जो नाम लिखा जाता है ना, उसे कहते हैं इनग्रेव। इनग्रेव इन लार्ज बोल्ड लेटर्स मतलब वाज़े हरूफ में या और बड़े हरूफ में जो है वहाँ प्रोफेसर वॉन्ग चेन लिखा हुआ था। तो वो शख्स क्या कहता है? प्रोफेसर वॉन्ग चेन गिव्स इनवैल्यूएबल एडवाइस फॉर ओनली अ येन। प्रोफेसर वॉन्ग चेन कीमती नसीहत करते हैं सिर्फ एक यॉन में। यॉन जो है वो चाइना की करेंसी है। द मैन रिप्लाइड, उस शख्स ने जवाब दिया। द मैन पॉइंटेड टू द साइन, सॉरी ये हमने पढ़ लिया है ना, आगे पढ़ते हैं। द फार्मर डिसाइडेड टू वेट एंड सी फॉर हिमसेल्फ। किसान ने इंतज़ार करने का फ़ैसला किया, एंड सी फॉर हिमसेल्फ, और ख़ुद को जानने के लिए, यानी वो जानना चाहता था कि उसके बारे में क्या नसीहत की जाती है। फाइनली हिज टर्न केम आफ्टर अ लॉन्ग वेट। आखिरकार बहुत से इंतज़ार के बाद उसकी बारी आ गई। अपॉन एंटरिंग, दाखिल होने पर, ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े शख्स को देखा। एन आइज दैट स्पार्कल्ड विद अ स्ट्रेंज लाइट, और उनकी आँखें जो हैं वो अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। स्पार्कल, चमकना। द फार्मर बोड, किसान झुका, यानी बो का मतलब होता है वो झुककर सलाम करते हैं, सीने पर हाथ रख के, उसे कहते हैं बो, यानी झुकना, बैंड होना। द फार्मर बोड, किसान अदब से झुका। एंड एड्रेस द शेख हमली, एड्रेस मुखातिब होना, शेख कहते हैं बाबा या बुज़ुर्ग। हमली बहुत शाइस्तगी से, बहुत आराम से, बहुत नरम लहजे में। तो किसान झुका और उस बाबा, वो जो बुज़ुर्ग थे, उनसे बहुत ही आहिस्ता से मुखातिब हुआ। ओ वाइज वन, ए दानिश इंसान, आई हैव कम फ्रॉम फार, मैं बहुत दूर से आया हूँ। प्लीज़ गिव मी एडवाइस दैट आई कैन टेक बैक होम विद मी, बराए मेहरबानी मुझे नसीहत दें जो मैं अपने घर लेकर जा सकता हूँ। प्रोफेसर वॉन्ग चेन लुकड अप एंड से, प्रोफेसर वॉन्ग चेन ने उसे देखा और कहा, आई चार्ज अ युआन, मैं एक युआन लेता हूँ।
द फार्मर ईगरली लेड द मनी इन फ्रंट ऑफ हिम। किसान ने फ़ौरन से शौक से वो पैसे उनके आगे रख दिए। द शेख पिक्ड अप द पीस ऑफ पेपर। उन बुज़ुर्ग ने कागज़ का एक टुकड़ा लिया एंड स्क्रिबल्ड समथिंग ऑन इट, और उस पर कुछ लिखा। स्क्रिबल कहते हैं लिखना। एंड हैंडेड इट टू द फार्मर, और फिर वो कागज़ जो है वो पेपर फार्मर को दे दिया। हु क्विकली रेड इट लाउड, जिसने जल्दी से वो आवाज़ बुलंद अलाउड तेज़ आवाज़ में पढ़ा। नेवर पुट ऑफ टिल टुमोरो वॉट यू कैन डू टुडे। कभी भी वो काम कल पर मत छोड़ो जो तुम आज कर सकते हो। द फार्मर बोर्ड, किसान झुका यानी उन्हें सलाम किया या अदब से झुका, एंड थैंक्ड हिम, और उनका शुक्रिया अदा किया। When he returned to his farm, जब वो अपने खेत वापस लौटा, he saw that his workers had cut the corn, तो उसने देखा कि उसके जो काम वाले थे, उसके जो मज़दूर थे, उन्होंने सारे कॉर्न, सारी फसलें काट दी थी। एंड स्टैक्ड इट इन नीट पाइल्स। स्टैक का मतलब होता है जमा कर देना, ढेर लगा देना, और उन्हें ढेर लगा दिया था, उन्हें एक जगह जमा कर दिया था साफ़ सुथरे गट्ठों में। पाइल कहते हैं गट्ठों में बांध देना। तो जब वो वापस पहुंचता है तो उसने देखा कि उसके मज़दूरों ने सारी फसलें काट दी थी और उन्हें एक जगह जमा कर दिया था। दे क्राउडेड अराउंड हिम, वो उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। एंड आस्क्ड टू बी पेड फॉर द डे, और उससे अपने दिन की मजदूरी मांगने लगे। यानी वो जो उसके मज़दूर थे, जब वो वापस लौटा तो वो उसके इर्द गिर्द सब आकर जमा हो गए और उससे मजदूरी मांगने लगे। द फार्मर आस्क्ड देम टू स्टोर द कॉर्न इनसाइड द ग्रेनरी फर्स्ट। किसान ने उन्हें कहा कि वो जो भी दाना है, वो जो भी अनाज है, वो पहले ग्रेनरी में रख दो। ग्रेनरी कहते हैं गोदाम, जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता हो। तो उसने कहा कि पहले ये सारा अनाज ग्रेनरी में रख दो। दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की, दैट ऑल द नेबरिंग फार्मर्स स्टिल हैड देयर कॉर्न लेइंग आउटसाइड। उन्होंने शिकायत की कि सारे करीब करीब के या नेबरिंग यानी जो आमने सामने उनके किसान थे या तो उन्होंने भी अपनी फसलें बाहर ही पड़ी रहने दी हैं। The workers were told that they would be paid only after they completed their work. तो उन मज़दूरों को उसने उन मज़दूरों को कहा गया कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ तभी तनख्वाह मिलेगी जब वो काम अपना मुकम्मल करेंगे। As that is what he had learned that day. और यही चीज़ उसने आज सीखी थी। यानी वो जब वो उन प्रोफेसर वॉन्ग चैन के पास गया था तो उन्होंने से यही कहा था ना कि भाई आज का काम जो आप आज कर सकते हो वो कल पर मत छोड़ो। तो इसी लेसन को उसने सीखा और फिर उसने अपने मज़दूरों से कहा कि आपको वेजेस, आपकी तनख्वाहें आपको तभी मिलेंगी जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। द वर्कर्स क्वाइटली डिड एज दे वर टोल्ड टू डू। मज़दूरों ने खामोशी से काम कर दिया जो कि उन्हें करने का कहा गया था। एंड द फार्मर पेड दैम देयर वेजेस, और किसान ने उनकी तनख्वाहें दे दी। वेजेस कहते हैं तनख्वाह। दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज अ टेरेबल हेल स्टॉर्म कहते हैं आंधी को। टेरेबल शदीद, उसी रात जो है वो शदीद किस्म की आंधी आ गई। द फार्मर्स क्रॉप वॉज सेव्ड एज इट वॉज स्टोर्ड इन द ग्रेनरी। किसान की फसलें महफूज रहीं क्योंकि उन्हें गोदाम में महफूज कर दिया गया था। बट ऑल द अदर फार्मर्स सफ़र्ड ह्यूज लॉसेस, लेकिन बाकी तमाम किसानों को बहुत नुकसान हुआ। बिकॉज देयर क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो चुकी थी। द फार्मर वॉज हैप्पी, किसान बहुत खुश था, दैट ही हैड फॉलोड द एडवाइस ऑफ प्रोफेसर वॉन्ग चैन, कि उसने प्रोफेसर वॉन्ग चैन की नसीहत पर अमल किया और उसका नुकसान होने से बच गया। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। अब आप इसका काम करेंगे जिस तरह से आपने फर्स्ट टर्म में आप करते आए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का काम आपको दिया जा रहा है, आप वो करें। एंड आई रिपीट कि ये सारा काम आपने अपनी इंग्लिश टेक्स्ट की स्कूल की कॉपीज़ में करना है। ओके, सो स्टे हैप्पी और अच्छा काम करें, नीट एंड क्लीन। अल्लाह हाफिज़।